पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दे। ये जनता समय आ चुका है कि अब इनके ताबूत पर हम लोग आखिरी कील ठोकेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जब कोई नेता जन समर्थन की वजह से काफी ताकतवर हो और वह राज्य का मुख्यमंत्री भी हो, तो फिर अपने विरोधियों को कैसे चित्त किया जाता है, वो भी काफी नैतिकता भरे तरीके से, काफी एथिकल वेज में। वो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बता दिया है। दरअसल 7 समन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने 8वें समन पर यह कहा कि ठीक है, ईडी के अधिकारी चाहे तो मुझसे पूछताछ करने के लिए सीएम आवास आ सकते हैं। और हेमंत सोरेन इनकी चाल को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं, इनकी चाल है क्या। तो ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी पूरी तैयारी कर ली। राजनीतिक तौर पर और लोकतांत्रिक तौर पर भी पूरी तैयारी हुई। सीएम आवास पर दोपहर के 1 बजे ईडी के अधिकारी पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। दरअसल हेमंत सोरेन की तैयारी इतनी शानदार थी कि चाहकर भी ईडी अपने मंसूबे में सफल हो ही नहीं सकती थी। 8 घंटे करीब ईडी मौजूद रही सीएम आवास में और खूब सवाल जवाब भी किए। इसके बावजूद जो प्लानिंग थी कि सीएम आवास से ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेंगे, वो सपना अधूरा रह गया। वो क्यों अधूरा रहा है, इस खबर में आप अच्छे से समझ जाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर आप यह दृश्य देखिए। सीएम आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी। जबरदस्त प्रदर्शन चलता रहा जब तक कि वहां सीएम आवास में ईडी के अफसर मौजूद रहे। 8 फाइल लेकर 300 सवाल लेकर ईडी के अफसर पहुंचे थे कि 300 सवालों में से किसी एक में फंस तो जाए हेमंत सोरेन, हम तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जानकारी मिली कि पूछताछ अधूरी रह गई है, कुछ सवाल रह गए हैं, इसके लिए 1 दिन का समय उनको और लगेगा। और ऐसे में हेमंत सोरेन जब जा रहे थे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए, तो उनके एक सहयोगी नेता उनसे लिपट कर रो रहे थे। बीजेपी वाले टिप्पणी कर रहे थे कि हेमंत सोरेन की हेकड़ी निकल गई। और उस वक्त हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं जा रहा हूं, दुश्मन से निपट के यूं आता हूं। और यह कॉन्फिडेंस बता रहा था कि हेमंत सोरेन भी कितने तैयार हैं। जांच एजेंसी जब मनमानी पर उतर आए तो उससे कैसे निपटा जाता है, यह 2 राज्यों ने बहुत अच्छे से दिखा दिया है। और इसमें से एक दीदी का राज्य पश्चिम बंगाल भी है। ममता बनर्जी ने भी ईडी की हवा निकाली और झारखंड ने तो लगातार ईडी के अफसरों को पानी पिला दिया है। और इस वक्त भी ईडी जब पहुंची थी तो मंसूबा था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेना है, लेकिन उनका मंसूबा फेल हुआ क्योंकि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती सीएम आवास के बाहर थी। सीआरपीएफ की पूरी फौज वहां लगी हुई थी, झारखंड पुलिस वहां तैनात थी और जेएमएम के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता सड़कों पर थी। इसलिए कि ईडी कुछ भी इधर उधर करने की अगर कोशिश की मनमाने तरीके से, तो फिर हेमंत सोरेन के ये सब जो रक्षक थे या फिर उनके समर्थक थे, वो एक्शन मोड में आ सकते थे। ईडी को इस बात का एहसास हो गया। करीब 8 बजे के आसपास शाम में ईडी की टीम जब वहां से निकली तो अपने गाड़ियों में रवाना होती चली गई। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल जितने सवाल उन्होंने पूछे और हेमंत सोरेन ने उनके बखूबी जवाब भी दिए, फिर हेमंत सोरेन भी अपने इस अपार जन समर्थन को संबोधित करने के लिए मैदान में आए। अपने समर्थकों से बातचीत की और जोश भरा कहा कि
अब जो साजिश करने वाले हैं वो नाकाम हो गए हैं। अब इनके ताबूत में आखिरी कील भी ठोकने का वक्त आ गया है, समय आ चुका है। यह अंदाज बेहद निराला था। जरा सुनिए हेमंत सोरेन ने यहां पर क्या कुछ कहा है। ईडी के अफसरों के तो होश ही उड़ जाएंगे। हमने झारखंड लड़ के लिया है और झारखंड को षड्यंत्रकारियों के हाथ में कभी नहीं जाने देंगे। जिस तरीके से हमारे विपक्ष सरकार बनने के चंद घंटों से ही षड्यंत्र के जाल बिछा रहे हैं, बहुत जल्द हमारे साथ है। समय आ चुका है कि अब इनके ताबूत पर हम लोग आखिरी कील ठोकेंगे। आप लोग घबराइए मत, आप लोग डट कर अपना हौसला बुलंद रखिए और नेतृत्वकर्ता पहले खुद गोली खाएगा तब हमारे झारखंड। तो सुना आपने, यहां से आप समझ लीजिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, ऐसे आरोप लगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ दिया जाए या फिर हेमंत सोरेन को ही भाजपा में शामिल करा लिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन झुके नहीं, डरे नहीं। इस वजह से ठीक बिहार की तरह लालू यादव, तेजस्वी यादव, खास करके लालू यादव के वक्त को अगर छोड़ भी दिया जाए, फॉर्डर स्कैम में उन्होंने खूब सजा भुगती है, लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है उसके बाद तो यह साफ लगता है कि यह सोची समझी एक कार्रवाई होती है जिसमें जनता की नजर में उस नेता की छवि खराब करना, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कमजोर करना, उनके पार्टी को तोड़ना, यही मंसूबा होता है। और झारखंड में भी हेमंत सोरेन के साथ ठीक वैसा ही करने का कई बार प्रयास हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन अडिग रहे, हिले नहीं। और इस वजह से आज भी जब वो ईडी के सवालों का जवाब अपने अंदाज में देकर निकले, ईडी को अपनी शर्तों पर झुकाया और बता दिया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री आपसे कई गुना ताकतवर होता है। वो अगर अपने पर आ जाए तो फिर जांच एजेंसियों की भी क्लास लगाई जा सकती है, अगर जांच एजेंसी गलत है तो। नहीं तो यही ईडी, यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां हैं जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूटते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ बंगाल के बाद झारखंड में कि ईडी के अफसरों के पसीने छूट रहे थे हेमंत सोरेन की ऐसी तैयारी देखकर। अब यहां से जरा एबीपी न्यूज के रिपोर्ट को भी थोड़ा देखते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम सोरेन से ईडी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ। मुख्यमंत्री बोले अब समय आ चुका है कि, उन्होंने जो वीडियो में कहा है उसे जरा यहां भी समझिए कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन। ईडी की जब टीम गई तो हेमंत सोरेन मीडिया से बात करने आए, अपने कार्यकर्ता को, समर्थकों को संबोधित भी किया। और यहां पर क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए। पूछताछ के बाद सीएम सोरेन समर्थकों से मिले। सीएम सोरेन ने कहा हमने झारखंड लड़ कर लिया है, झारखंड को षड्यंत्रकारी के हाथ में नहीं, कभी नहीं जाने देंगे। इन षड्यंत्रकारियों को भी कुतर कुतर कर हम आगे बढ़ेंगे। अब समय आ चुका है कि इनके ताबूत पर हम लोग आखिरी कील ठोकेंगे। आप लोग घबराए नहीं, अपना हौसला बुलंद रखिए। आपके उत्साह और जज्बे के लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। हर एक कार्यकर्ता के साथ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। ये ऊर्जा, ये ताकत, ये प्यार अगर हेमंत सोरेन दिखा रहे हैं तो समझिए कि वहां की जनता और उनकी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। ऐसे में ईडी के अफसर चाहकर भी अपनी साजिशों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। हालांकि इन्होंने जाते जाते कहा है कि हमारी पूछताछ अधूरी रह गई है। ऐसे में उनकी एक कोशिश और होगी कि वो हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसें। लेकिन ध्यान रखिए, हेमंत सोरेन ने भी कहा है हम ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। समय आ चुका है तो ईडी के अफसरों को भी अपनी तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी। कुछ लोग यह कह रहे थे कि जो यह आदिवासियों का प्रदर्शन सीएम हाउस के बाहर हेमंत सोरेन के समर्थन में हुआ है वह सोची समझी रणनीति के तहत है, लेकिन इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया कि यह स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन है। यहां एबीपी न्यूज ने लिखा है
कि सीएम सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ आदिवासियों के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह स्वतः हुई प्रतिक्रिया है और जेएमएम ने इसके लिए कोई आह्वान नहीं किया था। तीर धनुष से लैस जेएमएम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास से करीब 100 मीटर की दूरी पर कथित तौर पर पाए गए थे। ये एक तरीके से दिखाया गया कि सीएम सोरेन के समर्थन में हर कोई था और सबको इस बात का अंदाजा लग चुका है कि कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब हेमंत सोरेन ने पूरे तरीके से चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है। जैसे कि अब उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि ईडी के अफसरों को अगर कुछ भी पूछताछ करना होगा झारखंड राज्य के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, तो सबसे पहले उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस में फिर तय किया जाएगा कि वह अधिकारी ईडी के सामने जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर जो दस्तावेज की मांग ईडी कर रही है वो दस्तावेज उन्हें दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखकर ईडी की क्लास भी लगा दी थी। ईडी ने फिर भी कहा था हमें सबसे पूछने का अधिकार है, लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड ने जिस तरीके से गोलबंदी की है वह ईडी के लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। हेमंत सोरेन ने इन चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलकर यह साबित कर दिया है जांच एजेंसियों की साजिश को वो हमेशा बेनकाब करने के लिए अब तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।